हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपनी इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं या जिस टॉपिक को हम आपको बता रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू मेक अ गुड असाइनमेंट, या इस टॉपिक को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द सजेशंस और टिप्स फॉर मेकिंग और फॉर्मिंग अ गुड असाइनमेंट। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट का जब असाइनमेंट बना रहे हैं या बनाने जा रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपने असाइनमेंट को एक अच्छा या बेहतर असाइनमेंट बना पाएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को आपको समझाने की या एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, आपको अपने कोर्स के ड्यूरेशन में कई तरीके के असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं बनाकर। फिर चाहे वो सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स हों या सब्जेक्ट्स के अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पर यानी दूसरे टॉपिक्स पर असाइनमेंट हों। तो स्टूडेंट्स, इन असाइनमेंट को आप कैसे बेहतर बना पाएं और एज अ रिजल्ट जब असाइनमेंट बेहतर बने तो आप कैसे अपने और मार्क्स बेटर सिक्योर कर पाएं, उसके टिप्स आज हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा सजेशन ये है कि आजकल ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को जब असाइनमेंट बनाना होता है तो वो जो भी उस असाइनमेंट की लास्ट डेट है उससे 1-2 दिन पहले असाइनमेंट बनाने का सोचते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स तो डेट निकल जाने के बाद भी सोचते हैं कि अब उनको दूसरा मौका मिल जाए सबमिट करने का। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे गलत तरीका होता है कि आप डायरेक्टली 1 दिन पहले असाइनमेंट बनाएं और उसको एज अ फॉर्मेलिटी बना के बस सबमिट कर दें। यह सबसे गलत मौका है, गलत तरीका है इस चीज का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप असाइनमेंट को डायरेक्टली लिखने ना बैठें, उसकी पहले से प्लानिंग करें। जैसे हम अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में पहले से सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक यही काम हमको असाइनमेंट बनाते वक्त भी करना है कि आप असाइनमेंट लिखने से पहले ये सारी प्लानिंग कर लें कि आप असाइनमेंट को में कौन से क्वेश्चन पिक करेंगे, आप असाइनमेंट को किस तरीके से लिखेंगे, आप कितने टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करेंगे। ये सारी बातें आप पहले सोच लें, ना कि बिना सोचे समझे बस उसको लिखने पर बैठ जाएं। तो सबसे पहले तो आप असाइनमेंट की प्लानिंग करें, ये सबसे पहला आपको सजेशन या टिप्स है। सेकेंड सजेशन और टिप है असाइनमेंट को बेहतर बनाने के लिए कि आप अपने असाइनमेंट का पर्पस या उसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि आप क्यों असाइनमेंट बना रहे हैं, उसके पीछे का क्या पर्पस है या उस असाइनमेंट को बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप उसका पर्पस और इंपॉर्टेंस समझेंगे तभी उसको बेहतर बनाने के लिए आप अपने एफर्ट्स यानी प्रयास करेंगे। तो सेकेंड टिप ये है कि उसका पर्पस और इंपॉर्टेंस को समझें, जानें। थर्ड आपका टिप्स है असाइनमेंट को बेहतर बनाने का। सपोज स्टूडेंट्स, आपको 4 क्वेश्चंस का असाइनमेंट दिया गया है जिसमें से मान लिया आपको 2 क्वेश्चंस कोई पिक करने हैं, तो आप उसके आंसर को लिखने का एक प्रॉपर फॉर्म या प्रॉपर स्ट्रक्चर अपनाएं उस आंसर को लिखने का, ना कि उसको डायरेक्टली पैराग्राफ वाइज बस लिखते गए 3-4 पन्नों में और जमा कर दिया। ये तरीका नहीं है सही। आपका जो भी क्वेश्चन है असाइनमेंट बनाने का या जो भी टॉपिक है जिन पर आप असाइनमेंट बनाना है आपको, आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले असाइनमेंट बनाने का तरीका जानें कि असाइनमेंट को कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन या जो भी टॉपिक है जिस पर आपको असाइनमेंट बनाना है उसका एक इंट्रोडक्शन लिखें। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपके असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन को या असाइनमेंट का जो भी टॉपिक है उसको रिप्रेजेंट करे, और साथ ही इंट्रोडक्शन समरी फॉर्म में हो। इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी ना हो कि आप 2 पेज में इंट्रोडक्शन ही दे दें। ओके, आपका जो भी टॉपिक है, सपोज अगर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक ऑफिस मैनेजमेंट है और उसमें आपको ऑफिस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, इम्पोर्टेंस और मान लिया और भी कोई चीज, फीचर्स, ये सब लिखने हैं, तो सबसे पहले आप डायरेक्टली ऑफिस मैनेजमेंट क्या है ये बताना ना शुरू करें। पहले अपने असाइनमेंट में हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन, और जो भी आपका टॉपिक है उसको आप एज अ समरी फॉर्म में इंट्रोडक्शन में उसको लिखें कि ये आखिर टॉपिक या क्वेश्चन
क्या है, उसका मेन जो बेसिक है उसको आप इंट्रोडक्शन में कवर करें। ओके, और जब इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो जाए फिर उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालें मेन बॉडी या मेन कंटेंट, और उस मेन बॉडी या मेन कंटेंट में आपका जो भी असाइनमेंट का टॉपिक है या क्वेश्चन है उसमें जितनी भी चीजें पूछी गई हैं वो सारी शामिल करें। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको बताया कि अगर आपका टॉपिक ऑफिस मैनेजमेंट है और उसमें उसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स अगर लिखने हैं तो पहली हेडिंग आप डालें इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में समरी फॉर्म में उसका बेसिक पूरा बता दें। ठीक है, और ये लगभग 1 पेज तक रखें, इससे ज्यादा ना रखें इंट्रोडक्शन को। उसके बाद जो मेन बॉडी यानी आपका जो सेकेंड हेडिंग होगी मेन बॉडी या मेन कंटेंट, उसको आप लेंथी करें। इसमें ऑफिस मैनेजमेंट का डेफिनेशन, उसके प्रिंसिपल्स, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, जितनी भी चीजें आपके असाइनमेंट में है वो सारी चीजें आप मेन बॉडी में कवर करें हेडिंग बाय हेडिंग। ओके, और फिर जब ये चीज आपकी हो जाए फिर उसके बाद थर्ड और लास्ट हेडिंग डालिए कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में आप उस टॉपिक या क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखें कि ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट रहा, और कंक्लूजन के बाद अगर आपका कोई सजेशन है तो वो फोर्थ हेडिंग डालें सजेशन। तो असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी टॉपिक हो तो उनको इन 4 हेडिंग्स में बांटें, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन और सजेशंस। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी हम उम्मीद करते हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट आपका टिप है असाइनमेंट को बनाने का कि अक्सर कुछ असाइनमेंट्स या तो हैंड रिटन बनते हैं या कुछ असाइनमेंट कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड फॉर्मेट में बनते हैं। अब अगर हैंड रिटन असाइनमेंट आपको बनाना है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी राइटिंग अगर मान लिया बहुत अच्छी नहीं भी है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी राइटिंग को इस तरीके से रखें कि सामने वाले को वो समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है, यानी जो असाइनमेंट चेक करने वाला जो भी टीचर है या इवेल्युएटर है उसको ये समझ में आ जाए एटलीस्ट कि आपने ये वर्ड क्या लिखा है, ये है क्या। तो अपनी राइटिंग को अगर आप बहुत अच्छा नहीं भी कर सकते हैं तो इतनी कर लें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। और साथ ही राइटिंग अच्छी करने का ये भी तरीका होता है कि अगर आप हड़बड़ी में एक ही दिन में सारा असाइनमेंट लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी भी तब भी अच्छी नहीं आ पाएगी। तो आप टाइम लें, जितना भी आपका टाइम पीरियड आपको दिया गया है असाइनमेंट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसको करें तो आपकी राइटिंग बेहतर जरूर होगी, हड़बड़ी में लिखने से तो बेहतर ही होगी। ओके, अब अगर आपको असाइनमेंट हैंड रिटन नहीं बनाना है और कंप्यूटराइज्ड बनाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप का जो फ्रंट साइज है वो बराबर हो। अक्सर कंप्यूटराइज्ड टाइप्ड फॉर्मेट में जब असाइनमेंट बनते हैं तो एक हेडिंग में मान लिया 1.0 स्पेस रखा हुआ है, दूसरे में 1.5 हो गया, तीसरे में 2 हो गया, तो पूरे असाइनमेंट में एक ही स्पेस हो, एक ही उसकी लैंग्वेज हो, चाहे वो टाइम्स न्यू रोमन हो। अक्सर असाइनमेंट जो कंप्यूटराइज्ड बनते हैं वो टाइप न्यू रोमन फॉर्मेट में बनते हैं, तो इसका ध्यान रखें। साथ ही अलाइनमेंट का यानी लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है, इन चीजों को आप ध्यान में रखें अगर कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट बनाना है। ओके, नेक्स्ट टिप है, अगर आप असाइनमेंट अपना बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर मार्क्स सिक्योर करने चाहते हैं, उसकी उम्मीद रखते हैं, तो ग्रामर और स्पेलिंग्स इनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग्स ज्यादा गलत ना हो, स्पेलिंग सही हो, उनमें कोई एरर यानी गलती ना हो, ये बात आप ध्यान रखें। तो ग्रामर और स्पेलिंग्स का भी ध्यान में रखें। और अब हमारा लास्ट आपको टिप या सजेशन यानी सुझाव ये भी है कि असाइनमेंट जब आप बनाते हैं तो उसका एक लेआउट यानी फॉर्मेट भी होता है। फॉर्मेट क्या होता है उसको आप अच्छे से सुन लें। सबसे पहले आपको एक कवर पेज यानी जो असाइनमेंट में पहला पेज होगा वो होगा आपका कवर पेज, जिसमें आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिससे भी बिलोंग करते हैं उसका नाम डालें, वहाँ के लोगों को पेस्ट करें, और फिर उसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं उसका नाम हो, एकेडमिक सेशन हो, जैसे 22-23 या 23-24, 2023-24 इस समय चल रहा है तो आप 2023-24 डालें। फिर सबमिट 2 में अपना नाम डालें, सबमिट बाई में जिस भी टीचर का या डिपार्टमेंट का नाम आप डालें। इस तरीके से एक कवर पेज तैयार करें। कभी भी बिना कवर पेज के कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को सबमिट ना करें। तो कवर पेज इस तरीके से बनाएं। पहला कवर पेज होगा जो सबसे पहले लगेगा। कवर पेज के बाद आप इंडेक्स यानी टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं।
जिसमें आप मेंशन करें कि हमने ये क्वेश्चन या ये टॉपिक जो असाइनमेंट का था उसको इस पेज से इस पेज तक लिखा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला क्वेश्चन ऑफिस मैनेजमेंट किया तो आपने पेज 2 से पेज 7 तक इस क्वेश्चन को कवर किया, ये आप इंडेक्स में दिखाएं। फिर उसके बाद आप दिखाएं कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज रिकॉर्ड मैनेजमेंट किया तो रिकॉर्ड मैनेजमेंट को आपने पेज 8 से लेकर 14 तक किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बिब्लियोग्राफी 15th पेज पर लगाई। तो इस तरीके से आप इंडेक्स बनाएं। तो पहला कवर पेज, दूसरा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद डायरेक्टली असाइनमेंट को शुरू ना करें। तीसरा पेज वो उन क्वेश्चंस का बनाकर लगाएं जो आपको दिए गए थे बनाने के लिए, कि सपोज आपको 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 जो भी दिए गए थे वो आप लिखें कि हमारे असाइनमेंट के ये 3 क्वेश्चन थे जिनमें से हमको 2 करने थे। तो थर्ड पेज आप ये लगाएं। जब आपके ये तीनों पेजेस यानी कवर पेज, इंडेक्स और क्वेश्चन जो दिए गए थे ये कवर हो जाएं, 3 पेज पूरे हो जाएं, फिर उसके बाद आपने जो भी असाइनमेंट लिखा है वो लगाएं। असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन हैं, सपोज 2 हैं या 4 या जितने भी हैं, उनको लिखने के बाद, उनको लगाने के बाद आप लास्ट पेज लगाएं रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी का, कि आपने कहाँ से कौन सी चीज ली थी। हमने गूगल से इस लिंक से लिया तो वो आप लिखें, या इस बुक से लिया, या इस न्यूज़पेपर या मैगजीन से ये पढ़ के ये चीज़ लिखी, तो वो सारी चीज़ें आप रेफरेंस में लिखें, ठीक है। और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों को कंबाइन करके स्टेपल कर दें, और फिर उसकी जैसी भी आपकी बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्पाइरल हो या हार्ड बाइंडिंग हो, वो करके फिर आप फाइनली उसको सबमिट करें। और एक सजेशन ये भी है कि फाइनली ये सब स्पाइरल बाइंडिंग वगैरह कराने से पहले आप एक बार क्रॉस चेकिंग यानी प्रूफ रीडिंग भी कर लें आपने असाइनमेंट की, कि आपने जो भी किया है उसमें कुछ छूटा तो नहीं है, सारी चीजें सही तो नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स बना देते हैं, प्रूफ रीडिंग नहीं करते, यानी उसको क्रॉस चेक नहीं करते और फिर चीजें बाद में गड़बड़ निकलती हैं। तो आप अपनी, मेरी तरफ से सजेशन है कि आप बाइंडिंग कराने से पहले असाइनमेंट को प्रूफ रीड कर लें, सारी चीजें उसमें देख लें कि कवर पेज में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज छूट तो नहीं गई है, इंडेक्स बना है कि नहीं बना है, इंडेक्स में पेज नंबर सही पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन सही हैं, क्वेश्चंस का सीक्वेंस तो नहीं गड़बड़ हुआ है। मान लिया हमने पहले पेज के बाद 4th लग गया, 4th के बाद 3rd लग गया, तो ये सारी चीजें देखें। और फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि सब कुछ ठीक ठाक लगा है आपके अकॉर्डिंग, तब आप उसको बाइंडिंग कराएं और फाइनली उसको सबमिट करें। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल असाइनमेंट बनाना कोई बहुत इजी काम नहीं है, ना ही बहुत मुश्किल है, और ये तभी बेहतर बनेगा जब आप इसमें पूरे टाइम देंगे, पूरी अपनी सिंसेरिटी और एफर्ट से, डेडिकेशन से इस चीज को आप करेंगे। और इन लास्ट हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आप इन फ्यूचर किसी भी कोर्स में बिलोंग करें, कोई भी कोर्स आगे करें, और जब भी आपको असाइनमेंट बनाना हो तो आप इसी तरीके से अपने असाइनमेंट को बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये आपको आपके असाइनमेंट बनाने में हेल्प करेगी। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ऑल फ्यूचर वर्क्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।